अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इसकी डेफिनेशंस होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और डेफिनेशंस जो होती हैं वो चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी की डेफिनेशन वीक है तो इसका मतलब है उसका कॉन्सेप्ट भी वीक है, उसका वो चैप्टर भी वीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन मैं इसकी ले रहा हूँ, टेक जो कर रहा हूँ वो मैट्रिक्स है, तो चैप्टर का नाम भी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गुजरा वाला 2017 में ना पेपर में आ चुकी है, तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ मैं लिखता हूँ कि अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। इस सेंटेंस में आपने गौर करना है, दो बातें हो रही हैं। एक बात है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन में, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं जिनका मैं बता रहा हूँ आपको। तो इनकी आपने कुछ कलेक्शन लेनी है और लिखा हुआ है फॉर्मेशन, आपने उसकी एक फॉर्मेशन लगानी है किसी टाइप की। तो यहाँ मैं एग्जांपल में आपको एक फॉर्मेशन लगा के दिखा रहा हूँ। ये मैंने 4 नंबर ले लिए जो रियल्स हैं और मैंने इसकी फॉर्मेशन लगा दी है। फिर कहते हैं इसको इनक्लोज करना है विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप इसको इनक्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कहते हैं इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये जो फॉर्म होगी ये आपके पास क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी वो आपके पास मैट्रिक्स होगी जिसमें रियल नंबर की कोई फॉर्मेशन लगी होगी और आपने उसको इनक्लोज किया होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इससे रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ आगे लिख देता हूँ। आप देखें इन सब के अंदर रियल नंबर आ रहे हैं और ये सब जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है। तो ये सब आपके मैट्रिसेस हैं और इस चैप्टर में हमने इनको ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि वो मैथमेटिशियन जिसने इसका आइडिया दिया था उसका नाम था आर्थर कैले। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था और इसने 1858 में एक बुक इसने पब्लिश की थी जिसका नाम था थ्री ऑफ मैट्रिसेस। तो ये इस बुक का नाम था जिसमें पहली बार इसका आइडिया दिया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में सारी इंफॉर्मेशन आती है और इसमें से एक पेपर में भी आया था कि हु वाज गिवन द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस। तो वो था आर्थर कैले, इसने आपको आइडिया दिया था। और इससे रिलेटेड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी एग्जाम में एज एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपने लाजमी इसको याद करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो कहना चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज आ रही हैं, जितने कॉलम आ रहे हैं, हम उसको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो। आप इसमें काउंट करें आपके पास कितनी रोज हैं। तो मेरे पास ये 2 रोज आ रही हैं। अब आपने इसमें कॉलम काउंट करने हैं, कॉलम्स कितने आ रहे हैं, तो 2 कॉलम आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए और ये मैंने 2 रोज लिख दी हैं और कॉलम की क्वांटिटी हमेशा लास्ट में लिखते हैं और दरमियान में बाय आता है। ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया हुआ है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने बताना है, आपने दरमियान में उसके मिड में बाय लिख देना है। स्टार में हमेशा जो रो की क्वांटिटी होती है वो आती है और लास्ट में जो कॉलम की क्वांटिटी है वो आती है। तो वो हम इस तरह की जो फॉर्म होती है, यहाँ मैं लिखा हुआ 2/2, हम इससे कहेंगे ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। ये भी लाहौर बोर्ड 2012 में आ चुकी है पेपर में। तो इसकी डेफिनेशन है कि एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल। आप कोई भी 2 मैट्रिक्स को कहता है कि इक्वल कह सकते हो इफ आगे वो कंडीशन बताएगा। 2 कंडीशन है। तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी आपने क्वेश्चन हल किया था, इसको आपने इसका ऑर्डर निकाला 2/2। तो लेट्स सपोज एक और मैट्रिक्स होती है बी, उसका ऑर्डर भी 2/2, हम कहते हैं इन दोनों के ऑर्डर्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए उसके अंदर कि मतलब ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों के ऑर्डर सेम आ रहे हो। और सेकंड में है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर यहाँ फर्स्ट में 2 आ रहा है तो उसके फर्स्ट में भी 2 आए, अगर यहाँ पे 3 आ रहा है उसके भी 3 आए, और अगर यहाँ 2 है तो वहां भी 2, और अगर यहाँ 4 है लास्ट में तो वहां भी 4। सेम एलिमेंट जाके सेम एलिमेंट के साथ मैच होने चाहिए। अगर इस तरह की बात हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो जो 2 मैट्रिक्स हैं वो क्या है, इक्वल है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं दी, बुक में क्वेश्चंस हैं इनके, जब हम वो करेंगे तो ये आपको
अच्छी डेफिनेशन और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट डेफिनेशन पे, वो है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली वन रो, अगर उसके उसमें सिर्फ एक रो आ रही होगी तो आप कहोगे कि वो एक रो मैट्रिक्स है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मैंने मैट्रिक्स बनाई और इसमें देखें रियल नंबर की कलेक्शंस है और एक फॉर्मेशन लगा दी मैंने। अब इसमें काउंट करते हैं कितनी रोज बनती हैं। अब इसके अंदर एक रो आ रही है तो आप कहोगे ये क्या आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर उसमें एक कॉलम आ गया कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक रो आ रही होगी तो रो मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने ये मैट्रिक्स ए को ले ली है और यहाँ पे मैंने इसको देखिए, इसमें आप कॉलम देखें तो एक कॉलम आ रहा है, तो वर्टिकल कॉलम होता है, तो एक कॉलम आ रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स जो पेपर में 2014 सेकंड ग्रुप, 2015 सेकंड ग्रुप और गुजरावाला 2013 में, और इसके अलावा भी काफी जगहों पे आ चुकी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे रेफरेंस यहाँ मेंशन कर दिए कि आपको पता हो कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर बच्चे समझते हैं कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये रेफरेंस देने का मतलब ये है कि आपको पता चल सके कि ये डेफिनेशंस के बगैर आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम। तो कह रहा है कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसमें आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम तब दोगे अगर उसमें रोज और कॉलम उनकी क्वांटिटी क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आप कहोगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ एक मैट्रिक्स बना ली मैंने और आप ये काउंट करें, एक रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है। अब इसमें दो रो आ रही हैं, ठीक है। आप कॉलम काउंट कर लें, ये 1 और ये 2, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं। तो इस तरह की जो आपके पास मैट्रिक्स जब आएगी आप उसका नाम क्या लोगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों एक साथ ही आती है, लिखा होता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक साथ ही पेपर में आती होती है अक्सर। तो यहाँ भी मैंने कुछ रेफरेंस दे दिए हैं इसके कि जब ये सेपरेट आई थी तो 2016 का ग्रुप 2 था, मतलब इवनिंग टाइम था आया था, और गुजरांवाला में 2013 और 2015 में भी डेफिनेशन आई हुई है सेपरेटली। तो इसकी मैट्रिक्स मैट्रिक डेफिनेशन ये होगी, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम की इक्वल नहीं आ रही तो फिर उस मैट्रिक्स का नाम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल में मैं आप एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, हम काउंट कर लेते हैं कितनी रोज हैं, तो ये आपके पास एक रो है। अब हम कॉलम काउंट करते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, तो ये 1 2 और ये 3। अब देखिए कॉलम 3 है, रो 1 है। अब ये सेम है क्वांटिटी इनकी रो कॉलम की, तो आप कहोगे ये जो मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन होगी इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बेसिकली जिस तरह से आप फॉर्मेशन चेंज करते जाएंगे उन मैट्रिसेस के नेम भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब उसके बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। ये भी आपको गुजरांवाला 2014 के सेकंड ग्रुप और लाहौर बोर्ड में 2013 में पेपर में आ चुकी हुई है। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए, आप बी सी कोई भी नाम रख सकते हो। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। तो दो नाम है इसके, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कहते हैं आप किसी को ये नाम रखोगे, इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो, अगर उसकी हर एंट्री क्या हो जाए आपके पास जीरो हो जाए, तब उसको हम कहते हैं कि वो एक नल या एक जीरो मैट्रिक्स है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले ली, इसके अंदर ये ये अंदर जो डिजिट लिखे होते हैं, इसको छोटी क्लासों में हम 8 क्लास तक इसको एंट्री कहते हैं, और जैसे ही 9 क्लास में आते हैं तो इसका नाम हम यहाँ पे एंट्री रखते हैं, इसको एंट्री कहते हैं, और ज्यादा है तो इसको एंट्रीज कहेंगे। तो आपके पास सारी एंट्रीज जीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, आपके पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको लेक्चर की समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो फर्दर मैं वीडियो बनाऊं आपके पास आती रहे और आप इसे फायदा उठा सकें।